आप कुछ बताना चाह रहे थे? सर मैं अपनी संघर्ष की कहानी कुछ कथन के माध्यम से बताना चाहूँगा। हाँ, बताइए। जी, मेरा वो कहना है कि कुछ रास्ते लिख देंगे, कुछ मैं लिख दूँगा। हुँ, तुम लिखते जाना मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूँगा। कुछ रास्ते लिख देंगे, कुछ मैं लिख दूँगा। तुम लिखते जाना मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूँगा। आँखों में समुद्र, दिलों में आग लिख दूँगा। आँखों में समुद्र, दिलों में आग लिख दूँगा। मेरे पंखों का काटने से कुछ नहीं होगा। मेरे पंखों को काटने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं धरती पर भी बैठा तो आसमान लिख दूँगा। वाह, वाह, वाह! नमस्कार। आप सभी ने मुखर्जी नगर का बहुत सारे वीडियो देखा हो और बहुत सारे वीडियो में आपको दिखाई गई होगी कि हम मुखर्जी नगर में छात्र कैसे तैयारी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कहानी रहती है, कुछ ऐसे स्टोरी रहता है जो आपसे छिपी रहती है। तो हमारे मित्र के पास हम आए उनसे मिलने, दिनेश भाई, अभिषेक भाई लोग से। तो इनके एक रूममेट हैं, रूम पार्टनर है जिनको बोलते हैं। दिल्ली में बहुत सारे लोग रहते हैं एक दूसरे के साथ, उसी को रूममेट बोलते हैं। उनके रूममेट हैं एक मयंक जी। और इनकी जो तैयारी है, इनकी जो संघर्ष है, जब हमने सुना तो हमें लगा से आप सभी के समक्ष इसको लाना चाहिए और आपको ये बताना चाहिए से हाँ, इनकी क्या कहानी रही है, क्या बैकग्राउंड रहा और किस प्रकार से इनकी तैयारी चल रही है और कैसा ये संघर्ष करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, आप नहीं जानते हो तो मेरा नाम विवेक सिंह है और आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और NSNV इंडिया न्यूज। अब ले चलते हैं मयंक जी से और डायरेक्ट उनसे बात कराते हैं, उनके कहानियां को आप तक पहुंचाते हैं। मयंक जी, आपका बहुत सारे चीजें अच्छे से जा रहा है, अच्छे से पढ़ाई चल रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिहार से दिल्ली आप आए, उसके पहले की कहानी आप बताना चाहेंगे? सर जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। दिल्ली आने से पहले मेरा जो जो प्रारंभिक शिक्षा थी मेरे गांव से ही कंप्लीट हुआ। तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ, बिहार के एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है शिवहर, और उसमें जो एक ब्लॉक है पिपरारी, मीनापुर वाला गांव है, उसी से मैं आया हूँ यहाँ तक। उससे मेरा जो प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव से ही हुई थी क्लास 10 तक, और उसके बाद उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में आया, और वहीं से जो है 2022 में अपनी इंटर की जो पढ़ाई है पूरी की, और उसके बाद मैं दिल्ली में मुखर्जी नगर में आ गया यूपीएससी की प्रिपरेशन करने। अपने गांव से ही आप 10वीं तक की पढ़ाई की है, 11 12 के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट में गए, उसके बाद आप दिल्ली आए। 10th में आपके कितने मार्क्स? सर 10th कक्षा में मेरी मार्क जो थी 365 थी, 73% आई थी। 12th में कितना गया? सर 12th में 387 नंबर था मेरा। अच्छा, जी सर। तो 10th 12th मतलब आप अपने गांव में रह के इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, उसके बाद आप दिल्ली की तरफ रुचि बनाए। कब आपको लगा से हमको मतलब यूपीएससी की तरफ जाना चाहिए? सर जब मैंने 10th की पढ़ाई पूरी की थी 2020 में, तभी मैंने डिसाइड किया कि आईएएस आईपीएस जो है उस फील्ड में मुझे मूव करनी है। और उसी टाइम जो था मेरा जो प्लान जो था फिक्स हो गया था लक्ष्य को लेकर, और उसी टाइम से मेरा थिंकिंग थी उसी जो डायरेक्शन में चल रही थी। और इंटर की जो पढ़ाई थी मैं उसी लेवल में किया था, उसी सब्जेक्ट को जुड़े रहते हुए किए थे। और वहाँ से इंटर करने के बाद यहाँ दिल्ली की ओर मैंने मूव किया था सर। जब 10th के बाद आप 12th कर रहे थे तो आपको कहाँ से मालूम चला से आईएएस बनने के लिए क्या क्या पढ़ा जाता है और आईएएस है ही क्या? कहाँ से ये सब चीज मालूम? सर सबसे पहले मैं फ़ोन में देख रहा था जो आईपीएस वाली चीज़ें, अब तो सोशल मीडिया पे हर चीज़ आ जाती है। तो वहाँ से मुझे पता चला ये पोस्ट कैसा है और क्या इसमें पर्सनालिटी वगैरह क्या नॉलेज मिलता है। उस टाइम मुझे याद है बारिश का मौसम था। एक मेरा मेरा ही डिस्ट्रिक्ट में जो एक गांव पड़ता है, मैं नाम नहीं याद पा रहा, देवकुली से थोड़ा सा आगे है, उसमें सुनते हैं कि शिवहर सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस दिए थे, और बाढ़ की मौसम था उस टाइम। मैंने ये नाम सुनकर जो है, कोरियाही नाम है उनका सर, तो वहाँ पे गांव का नाम है, तो वहाँ पे मैंने बारिश जो था बाढ़ में वहाँ मिलने गया था, बट वहाँ पे मुझे कोई मिली नहीं, और या मिला भी नहीं था। एक बहुत सारे लड़कियाँ और लड़के भी वहाँ से आईएएस आईपीएस निकले थे, बट एक जो अंकल टाइप के थे उनसे पूछा तो वो मुझे ने बैठाया और बताया कि मतलब बहुत अच्छा सोच से तुम्हारा चाय पिलाए, और उन्होंने हमको बहुत सारी चीज़ ऐसी बताई जो मुझे दिल छू गया था। आपके घर से कितने किलोमीटर है वो जगह? सर मेरे घर से लगभग 25 किलोमीटर है सर। 25 किलोमीटर आप बारिश के मौसम में जाते हैं, वो भी भीग कर, ये जानने के लिए से हाँ आईएएस बना कैसे जाता है? जी सर बिल्कुल, यही जानने के लिए मैं वहाँ पे गया था और उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे बताई थी। जब आप रिटर्न हुए तो क्या सीखे वहां से और क्या ऐसे चीजें आई जो आपको मतलब लगा से नहीं वही चीज करना चाहिए? सर वहाँ से लौटते टाइम मुझे एक सीख मिली थी
कि सपना कोई भी हो, अगर उस चीज में पूरी जान दे दे तो एक न एक दिन हो ही जाता है। वो मुझे दादाजी ने, उनके पिताजी थे अंकल के, वो ने मुझे समझाए थे और यही चीज मुझे बहुत दिल छू गई थी कि सपना कितना भी बड़ा क्यों ना, और पूरी शिद्दत से उसमें लगे तो एक न एक दिन मुकम्मल जरूर हो जाएगा। शाहरुख खान वाला जो डायलॉग है आप पे बैठता है। जी सर, थोड़ा सा वो भी है, बट जो दादाजी ने मुझे समझाया था वहाँ में, वो बहुत ही अच्छे बात बोले थे और कुछ बुक्स का भी सजेशन किए थे। उस टाइम मैं 10th कक्षा में पढ़ रहा था सर। 10th में पढ़ रहे थे तब की बात है। जी सर। दिल्ली आए तो दिल्ली में आपको कैसे रहने होने की व्यवस्था हुई या कैसे चीजें तैयारी करना स्टार्ट की? सर दिल्ली आने के बाद यहाँ पे मुखर्जी नगर में ही गोपालपुर है, यहाँ पे रूम रेंट्स बहुत सस्ते मिल जाते हैं। हम जैसे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा जगह है, वजीराबाद, गोपालपुर वगैरह। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं शिफ्ट हुआ था और 1 महीने शिफ्ट होने के बाद जो है मैं वहाँ से हटकर दूसरी गली में आ गई। और आने के बाद मुझे एक दो बहुत अच्छे भैया जो है उनसे मुलाकात हुआ था, वो मुझे बहुत हेल्प किए और आज तक हेल्प किए और उनसे आज तक जुड़े हुए हैं। दिनेश भाई, अभिषेक भाई, सत्यम भाई लोग कब मिले आपको? सर आज से लगभग 2 साल पहले जो है दिनेश भैया और अभिषेक भैया से मुलाकात हुई थी हमारी। जी सर। हम चाहेंगे से एक बार दिनेश भाई और अभिषेक भाई, सत्यम भाई को भी दिखाया जाए और ये लोग इनको काफी सपोर्ट करते हैं, पढ़ने में मदद कराते हैं, जो नोट्स से हो या किसी बुक से हो या अन्य मोरल सपोर्ट से हो, इन सभी के ये जो लोग हैं इनके साथ रहते हैं। आपका जो घर से पैसा है कितना आता है और कैसे चीजें आप मैनेज करते हैं? सर मुझे 5,000 रुपये मिलते हैं, तो मैं 2,000 ही, भैया जो दिनेश भैया जी है वो हमसे 2,000 ही लेते हैं, बाकी पैसे जो है वो खुद लगा देते हैं। थोड़ा वो जानते हैं कि मेरा स्थिति सही नहीं है तो पैसे खुद लगा देते हैं सर। 5,000 में 2,000 आप रेंट देते हैं, 3,000 रुपये बचता है। 3,000 में आप कैसे कैसे क्या चीज मैनेज करते हैं? सर 3,000 रुपये बचते हैं तो उसमें खाना वगैरह की भी जो है थोड़ा वो करना पड़ता है। उसके बाद मेरी कोचिंग जो उसमें इंस्टॉलमेंट है, तो उसमें मैं इंस्टॉलमेंट में कुछ पैसे बचा के वहाँ भी जमा करता हूँ और बाकी पैसे में कुछ स्टडी मटेरियल के लिए लास्ट टाइम मंथ में तो बचते नहीं है, तो दिनेश भैया और बाकी भैया जो बहुत हेल्प करते हैं। और खाने पर अपने पैसे कितने खर्च करते हैं? खाने पे भी सर, अगर जैसे पैसे अगर अप्रोक्स में 2,000-2,500 खर्च होती है तो उसमें 1,000-1,200 जो भी हम देते हैं, बाकी दिनेश भैया मैनेज कर लेते हैं। और वो देखिए, एक होता है ना, किसी कामयाब आदमी के पीछे बहुत सारे दोस्तों का भी हाथ रहता है, तो बहुत कम ही लोग मिलते हैं जो शायद मयंक भाई को मिले हैं, दिनेश भाई, अभिषेक भाई और सत्यम भाई। इनका आप कहानी सुनकर लग रहा होगा से हाँ ऐसा भी कहीं है, लेकिन चीजें हैं और भी जानते हैं से हाँ किस प्रकार से इनके मदद करते हैं। आपके जो रूममेट हैं और यहाँ आसपास के दोस्त हैं कैसे कैसे मदद करते हैं? सर सबसे पहले जो मदद करने की स्टडी मटेरियल को लेकर मदद करते हैं, क्योंकि बताया तो आपको लास्ट मंथ जाते जाते मेरे पास उतने पैसे नहीं बचते हैं कि मैं बुक वगैरह खरीद पाऊँ। तो भैया मैगजीन वगैरह जो एनसीईआरटी की बुक पढ़े हुए रहते हैं उनको मैं पढ़ लेता हूँ, बाकी बुक की भी मदद पड़ती है तो उनसे लेकर मैं पढ़ाई कर लेता हूँ सर। कैसे, जैसे वो उनको भी तो पढ़ना होता होगा, तो वो कैसे पढ़ते हैं और वो चीजें आपको कैसे दे देते हैं? सर सबसे पहली बात, जैसे कि अगर भैया जो एनसीईआरटी पढ़े तो मैं उनका दूसरा बुक पढ़ लेता हूँ, वो पॉलिटी के लक्ष्मीकांत पढ़ते तो मैं हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ। ऐसे करके सर मैनेज हो जाती है सर। मतलब ऑड इवन कभी वो दूसरा पढ़ रहे हैं तो कभी आप दूसरा पढ़ रहे हैं, इस प्रकार से करके आप अपना चला रहे हैं। कभी आपको मन में उदासी नहीं आई इस बार को लेकर से हाँ वो बुक खरीद लेते हैं हम नहीं खरीद पाते हैं, ये चीजें मन में नहीं आए? सर ये चीज तो लगती है कि काश मेरे पास भी उतना मतलब पैसे प्रोवाइड होते तो मैं भी नया नया बुक खरीदता, बट ऐसा कभी मुझे इसलिए नहीं लगा था क्योंकि कुछ ऐसे मतलब होते हैं जो मदद करने वाले, वो कभी एनालिसिस नहीं होने देते कि तुम्हारा मैं मदद कर रहा हूँ। ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है। कभी फील होने नहीं दी? जी बिल्कुल, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं दूसरा का बुक पढ़ रहा हूँ। मुझे जब भी किसी भी चीज, बुक ही नहीं और कुछ बुक के अलावा भी अगर कुछ भी चीज यूज करना हो तो उनका लेकर यूज करता हूँ। मतलब कभी भी ऐसे एहसास नहीं दिलाया कि वो मतलब हमारा चीज है ऐसा। दिल्ली और मुखर्जी नगर है, माया नगरी भी कहा जाता है, बहुत सारे भटकाव आता है इसमें और आपके जो मतलब खर्च करने की आर्थिक स्थिति बहुत लिमिटेड है, कैसे मैनेज करते हैं? सर भटकाव की बात की है आपने तो सर भटकाव हर की जिंदगी में आता है, बट मेरा जो परिस्थिति ही कुछ ऐसा है जिसके कारण भटकाव से उस तरफ माइंड ही नहीं जाता है। कुछ इस प्रकार परिस्थिति के अंदर हम जूझ रहे हैं। अच्छा, आप अपने आसपास के लोगों को देखते होंगे क्योंकि दिल्ली है, दिल्ली का एक अलग कल्चर चलता है, सब किसी की महिला मित्र होती है, आपकी है?
सर मेरा परिस्थिति को देखते हुए मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मुझे महिला मित्र की तरफ मतलब जाना चाहिए, और मुझे मेरे मन में भी ऐसा आज तक तो नहीं आया है कि महिला मित्र बनाओ वगैरह कुछ। दूसरे को देखकर भी इच्छा नहीं जागृत होती? सर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मुझे थोड़ा सा वो बात याद पड़ जाती है, वो मम्मी की बहन की शादी करना है, घर बनाने क्या वाली- मतलब बात है ऐसे मम्मी की शादी, मम्मी की बात, ओ सॉरी, दीदी की शादी और मम्मी की बात, मतलब थोड़ा विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि मैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का हूँ, तो मेरे पापा की इनकम जो है बहुत ही कम है, इसके कारण मुझे इस फील्ड में आना पड़ा, और मुझे लग रहा है कि जल्दी से ही सफलता मिल जाए तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल मतलब आसानी होगी, खुशी होगी मुझे। मेरी एक छोटी बहन है, वो शादी करने वाली है, मेरे पास भी अभी पर्सनल घर भी नहीं है जिसमें एक रहने के लिए एक घर हो, वैसा टाइप का नहीं है। मुझे ये भी कभी कभी लगता है कि मुझे घर होनी चाहिए। मेरा भाई है, वो भी घर पे पढ़ रहे हैं, और पापा जो है इनका इनकम उतना नहीं होने के कारण थोड़ा मैनेज करने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो ऐसा परिस्थिति में जूझ रहा हूँ, मतलब कि मुझे कभी ऐसा एनालिसिस नहीं हुआ कि कुछ मस्ती वगैरह महिला मित्र, ऐसा मन नहीं गया आज तक। आपकी एज कितनी? सर मेरा 21 एज है सर। 21 की एज में इतने सारे जिम्मेवारी इनके कंधे पे है, बहन की शादी से लेकर छोटे भाई की पढ़ाई और घर बनाने की परिस्थितियां हैं। इन सभी के परेशानियों के बाद पढ़ाई हो पाता है? सर बिल्कुल, परिस्थिति एक अलग चीज़ होती है, और पढ़ाई की रही बात तो यहाँ पे अगर मुझे पढ़ने के लिए पैसे और दिनेश भैया जैसे रूम पार्टनर और भी दोस्त है जैसे मुझे हेल्प कर रहे हैं, तो परिस्थिति से पढ़ाई से कनेक्शन मुझे उस लेवल पे नहीं जोड़ती है। मुझे जब पढ़ने जाता हूँ तो परिस्थिति को साइड में रखकर सिर्फ मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ, और परिस्थिति को थोड़ा सा देखते हैं तो जब अंदर से वो आती है दुख वाली फीलिंग, जो मुझे सताता रहता है कि कभी जो गलत कदम करने की ट्राई करता हूँ या कोशिश या कभी सोचता हूँ, तो परिस्थिति ऐसी है कि मुझे वो चीज़ करने नहीं देता है सर। जैसे लोग आते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं और अधिकारी बनते हैं, ऐसे कोई आपके जानकार रहे जो मतलब आपके सामने अधिकारी बने? सर मेरे सामने तो ऐसा कोई अधिकारी नहीं है, मतलब मेरे रिलेटिव में भी ऐसा है कि नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मुखर्जी नगर आप आए तो यहाँ पे जैसे दिनेश भाई के कोई जानकार हो जिनसे कॉमन फ्रेंड हो जाते हैं ना, तो ऐसे कोई जानकार हुए जो सेलेक्ट हुए आपके सामने? सर ऐसा दिनेश भाई का जो दिनेश भैया का जो है एक थोड़ा सा दूर का रिलेशन है, उनके बड़े भाई है, उनके साला है जो आईएएस में सिलेक्शन हुआ था, वो अभी शायद एमपी में पोस्टेड है सर। तो उनसे आप मिले हैं? सर मिले नहीं है, कॉल पे बात हुई थी हमारी एक दिन, और वो भी बहुत अच्छे मोटिवेट किए थे हमको। उनसे क्या आपको जानने की इच्छा हुई थी? एक जैसे आईएएस बने तो उनको आपको क्या लगा से उनको क्या जानकारी होनी चाहिए? सर उनसे जो प्रेरणा मिली है वो मुझे समझाए थे कि पढ़ाई जो है कितना भी परिस्थिति खराब हो, पढ़ाई को उससे मस्त कनेक्टेड करना, और बस पढ़ाई पे ध्यान दो, सब सही हो जाएगा। जैसे आप ये सारी चीजें देखे, जब आप अधिकारी बनिएगा तो आप ऐसी क्या चीजें देख कर आए हैं जो आप सुधारना चाहेंगे? सर सबसे पहले मैं अगर अधिकारी बन गया तो जो उत्तरी बिहार की जो समस्या है, जैसे सबसे बड़ी समस्या बाढ़ होती है, वो समस्या पे जो है वर्क करेंगे। और भी हमारे समाज में क्या होता है कि लड़कियों के लिए जो है उतनी शिक्षा के तौर पे उतनी फ्रीडम नहीं मिल पाती है, उन पे भी समाज सेवा के तौर पे उन सबको भी जागरूकता फैलाएंगे अपने समाज में कि ऐसा कुछ नहीं, जब लड़की को मौका मिलेगा तो वो भी बहुत आगे तक जा सकती है, ये संदेश मैं दिलाऊंगा। और भी हमारे जैसे कि गांव में देखते हैं, वहाँ पे एक अगर यहाँ से तुलना जैसे नेहरू विहार में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक कॉमन चीज़ मिला रहे हैं, जैसे कि यहाँ लाइब्रेरी की व्यवस्था है, वैसे ही हम अपने गाँव में और जो भी हमारे एरिया होंगे वहाँ पे जहाँ तक हो सके मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे एक जो है मुफ्त लाइब्रेरी की व्यवस्था कराएंगे, ताकि जो गरीब बच्चे वहाँ पे जाके अपनी शिक्षा जो है आसानी से पूरा कर सकेंगे। तो मतलब आपको 3 चीजें है जो अपने गांव समाज में, अब स्पेशल बिहार की ये मुख्य समस्या है, उसको करना है। जी सर, एक और समस्या उसमें मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि ये आजकल ज़्यादा ही देख रहे हैं कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़े होकर उन माँ बाप को भूल जाते हैं, जो उनको पता ही नहीं होता है कि वो क्या चीज़ है उनके लिए सर। तो उन माता और पिता के लिए मैं अपने ही एरिया में सर मैं एक अनाथ आश्रम की व्यवस्था कराऊंगा। वृद्ध आश्रम ना, माता पिता के लिए करना है? हाँ, वृद्ध आश्रम और अनाथ आश्रम भी उसमें प्रोवाइड कराएंगे सर, ताकि बच्चे भी और बूढ़े जो हैं ऐसे परिस्थिति से जूझ रहे हैं उनको ये दिन देखना ना मिले, ऐसा ना उनको लगे कि मतलब इस दुनिया में कोई नहीं है। और मैं उस पोस्ट पे गया तो उनको अगर कुछ करना हो तो परिस्थितियां बीच में ना आए।
जी बिल्कुल, जिस प्रकार मेरी परिस्थितियाँ जो जैसे मैं देख रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन लोगों के जो है, उन लोगों को ऐसी सिचुएशन नहीं आए, और जहाँ तक मुझे हेल्प करनी हो, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि मेरे जो अंडर में हो, मैं पूरी कंप्लीट करूँगा और पूरा कोशिश करूँगा कि उन लोगों की कोई दिक्कत नहीं हो सर। चले अब मयंक जी के बारे में हम जानेंगे, उनके दोस्तों से हाँ, किस प्रकार इनकी पढ़ाई चल रही है और क्या इनके आगे की फ्यूचर है, क्योंकि जो दोस्त हैं वो सबसे सटीक चीजें बताते हैं। पहले दिनेश जी हम आप ही से जानना चाहेंगे कि मयंक जी कैसे हैं, कैसे मेहनत कर रहे हैं और आगे इनकी मतलब कितने जल्दी ये सफलता हासिल करें। देखिए, मयंक जी की तो जो सफलता है वो बहुत जल्द ही मिलने वाला है, क्योंकि बहुत मेहनत करता है। ये अपना घर की परिस्थिति को देखते हुए मेहनत बहुत कड़ा कर रहा है, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही इसको सफलता मिल जाएगा। मैंने इनसे बात किया है तो लगभग 10 से 15 मिनट में लगभग आपका 10 से 15 बार नाम लिए हैं, से आप इनको सपोर्ट करते हैं, आप पे बहुत भरोसा जताते हैं, ऐसे हाँ हमेशा साथ खड़ा रहते हैं। तो इनके बारे में आप कुछ बताइए जो मतलब ये नहीं बताएं। देखिए, ये लड़का बहुत ही ईमानदार लड़का है और पढ़ने में भी बहुत तेज है। जहाँ तक हम तो सीनियर इससे हैं, तो जहाँ तक हम समझते हैं इसको हैं, पढ़ने में ठीक ठाक है, जल्दी हो जाएगा इसका, और अगर किस्मत रहे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। यही है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ और भी चीजें चलता है वो छिपा रहे हो हम लोग से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी तो बात होता मेरा है honest- ईमानदारी सबसे अच्छी बात होती है। ईमानदारी इसमें कुट कुट कर भरा हुआ है, समझ गया, और जल्दी सफलता मिलेगा। जिस हिसाब से मेहनत अभी कर रहा है उस हिसाब से अगर लगा रहेगा, भटकाव अगर आगे ना आए, तो सफलता मिलना ही है। आप कुछ बताना चाहेंगे मयंक जी? जी, हम लोग तो मयंक को हमेशा छोटा भाई की तरह ट्रीट करते हैं। जब भी वो कोई भी समस्या लेकर हमारे पास आता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि हम लोग बड़े भाई की तरह हैं, कोई दिक्कत होगा तो बताना। बाकी पढ़ने लिखने में तो काफ़ी ईमानदार लड़का है। ऐसे कभी डाउट्स वगैरह होता है तो आप लोग से सहयोग लेते हैं? डाउट वगैरह होता है तो हम लोग का लंबा डिस्कशन चलता है, 1-1.5 घंटे का समय का अंदाजा नहीं रहता है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कभी कोई समस्या हो तो आओ हम लोग के पास, बताओ, समाधान तो जरूर निकलेगा। क्योंकि हम लोग बिहार यूपी से आते हैं तो भाई समस्या का समाधान निकालने में तो आगे रहते हैं। मतलब रहेगा जब भी कुछ भी हो किसी प्रकार से इनके साथ खड़ा हूँ। सत्यम जी भी हैं और सत्यम जी के बारे में भी बताए हैं। बताइए मयंक जी को आप कितना दिनों से जानते हैं? अभी सर मैं इनको जाने हुए सिर्फ अभी 30 दिन हुए ही होंगे। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, नया नया आया हूँ। अच्छा, नहीं नहीं, मैं आपको क्या लगा, पोटेंशियल उनका क्या दिखा? जी, इनको मैं सुबह से ही देखता हूँ। वो सुबह उठ जाते हैं, सुबह से ही पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, और सब अच्छा है इनका। जिस प्रकार से चल रहा है क्या लग रहा है, मतलब आने वाले 1-2 जी। सालों में कहीं दिखेंगे अधिकारी? जी जी हाँ, ये जिस हिसाब से ये सब है, पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, और सब अच्छा है, चल रहा है। चलो दिनेश जी से हम ज्यादा इनके बारे में जानेंगे। दिनेश जी एक बात बताइए, जैसे ये बोल रहे हैं ऐसे महिला मित्र के बारे में हम सोच ही नहीं सकते, ऐसा कोई राज खोलिए जो ये किसी महिला मित्र से मतलब नहीं, जहां तक हम जानते हैं वैसा तो कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि ये जो है लड़का है, ये भाई जैसा है। इसके घर से भी मेरी बात होती है, इसके पापा से भी मिले हुए हैं, मम्मी से भी बात होती है, तो वैसा इसके बारे में हर चीज जानते हैं। वैसा अगर होता तो मुझे पता होता। तो ये पूरा अपना पढ़ाई पे ही डेडिकेट है और उसके अलावा कहीं बाहर घूमने उमने की नहीं? जहां तक हम देखते हैं भटकाव तो नहीं है, रूम के अंदर रहता, भटकाव नहीं है। और भटकाव नहीं होने के कारण लगता है कि सफलता बहुत जल्दी ले लेगा। दिन में आपसे कितने डाउट्स क्लियर कर लेते हैं? डाउट्स जितना भी इसको होता है, डाउट्स को क्लियर करता है। कोचिंग जाता है ना, 2, 4, 5 दिन भर में कितने डाउट्स? ये क्लास करके आता है, उसके बाद जो भी सर जो पढ़ाते हैं इसको समझ में नहीं आता है, वो चीज मेरे से पूछता है कि हम इसको क्लियर करते हैं। तो आपसे मतलब मदद लेते हैं, हाँ, जहाँ भी डाउट लेते हैं। तो ये मयंक जी का कहानी था, जो संघर्ष था, जो दिखाने का प्रयास किया हम लोग आप तक से, किस प्रकार से ये 5000 में अपने जो विद्यार्थी जीवन को है वो जी रहे हैं और अपने संघर्ष को जारी रखे हैं और सफलता की तरफ आगे बढ़ते हुए प्रयास कर रहे हैं। बाकी बने रहिए हमारे आवाज न्यूज और NSNV इंडिया न्यूज पे। ऐसी कोई भी जानकारी होगी, ऐसी कोई भी कहानी होगा, आप तक हम लाने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेना चाहेंगे।